भजन का जो पहला बीज पड़ा कानों में, हृदय में, वो कैसे पड़ा? श्री राम की कथा हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बिल्कुल। तो मैंने शुरू से प्रारंभ से ये मानस बनाया कि हमको राम कथा हनुमान जी को सुनाना है। एक ही उद्देश्य था। जो 30 साल का वो जो आपने बात की है सफ़र के बारे में, उस 30 सालों में सुधीर व्यास जी पहले क्या करते थे? जैसा आपने मुझे बताया कि शायद आपको भी यकीन नहीं था कि पता नहीं भगवान कब सुनेंगे, कब हमारा उजाला होगा। तो उस समय मन में क्या विचार आते थे? आप इतनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी सरल हैं तो आपका कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। 12 केस मेरे ऊपर चल रहे हैं इसके। अच्छा। मैं सबको जवाब देख कर थक गया हूँ कि ये राम जी का भजन है, राम जी ने लिखा और राम जी ने गाया। भगवान के प्रति भक्त का समर्पण हमने कई तरह से देखा है, कई कथाओं में तो पढ़ा ही है। आपकी नज़र में समर्पण क्या है? समाज में जो घटनाएं आज के दौर में आप देख रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी एक आध्यात्मिकता से दूरी हुई, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? समाज आज चकाचौंध के पीछे है, ये सबसे मुख्य कारण है उसके पीछे होने का। अच्छा, लोग श्रद्धा से कम जा रहे हैं, रील बनाने जा रहे हैं। ये जरा क्यों गए थे ये पता नहीं, पर वो गए थे इसलिए मैं जाऊँगा। जब ये भजन वायरल गया था तो सबसे पहले किसने बताया कि ये भजन वायरल हुआ है, कैसे पता चला, और उस समय का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? तो मुझे तो 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि मेरा भजन वायरल हुआ है। एक दोस्त अगर भजन में जा रहा होगा तो 3 दोस्त उसको रोकने के लिए वहां खड़े होंगे। तो ये जो अभक्त जिसको हम कहेंगे या भक्ति से विरक्त होता युवा है आज का, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भजन की सरल से सरल परिभाषा आपकी नज़र में क्या है, और भजन आखिर कहा किसको जाए, किया कैसे जाए? भजन उसको कहा जाए जहाँ आपका दिल के तार उस परमात्मा से जुड़ जाए, वो भजन है। भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है जिसका मन निर्मल हो। मन निर्मल है वही भक्त है। आने वाले दिनों में जो भक्त हैं या जो सुनने वाले अच्छे श्रोता हैं, उनके लिए और क्या क्या रचनाएं आप लेकर आए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज एक ऐसे विषय पर चिंतन, एक ऐसे विषय पर चर्चा, जो विषय कहीं ना कहीं हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा विषय जो सिर्फ इस संसार में नहीं बल्कि इस लोक से उस लोक तक की हमारी यात्रा का एक सबसे सुगम माध्यम है। और जब हम बात करते हैं ईश्वर की शरण के और नजदीक जाने की, जब बात करते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करने की, तो कहीं ना कहीं जिस माध्यम की हमें जरूरत होती है, जिस एक छोटी सी उत्प्रेरणा की हमें जरूरत होती है, वो उत्प्रेरणा है भजन। एक ऐसा माध्यम जो हमारे अंतर मन को न सिर्फ शांति देता है बल्कि हमें हमारे इष्ट के और करीब ले जाता है। और जब यही भजन आपकी सफलता का मानक बन जाए, जब यही भजन आपकी सफलता की एक नई परिभाषा गढ़ दे, तब इस भजन के बारे में जानना और भी बेहद जरूरी हो जाता है। आज हमारे शो में मौजूद है एक ऐसे मेहमान जिन्होंने न सिर्फ ईश्वर की भक्ति को भजन के माध्यम से पाया है, बल्कि प्रभु कृपा का साक्षात उदाहरण अगर हम आज के युग में कहें तो वे अपने आप में हैं। किस प्रकार से व्यक्ति का भजन फलित होता है, किस प्रकार से भजन का प्रभाव हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलता है, और कैसे हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हमारी इस नैया को इस भव सागर में यहां से उठाकर वहां तक लगाते हैं, ऐसी शख्सियत से आज हम आप सबको रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात भजन गायक ये चमक ये दमक, एक ऐसा भजन जो एक समय पर सोशल मीडिया सेंसेशन था, उसके रचयिता, उसके गायक पंडित सुधीर व्यास जी। आइए जानते हैं उनसे उनका आध्यात्मिक अनुभव और उनकी सफलता की इस यात्रा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम। पंडित जी, बस यही जानना चाहेंगे कि भक्ति को लेकर या ईश्वर के प्रति लगाव को लेकर सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं जी। सबकी आध्यात्मिक यात्रा का तरीका अलग अलग होता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी नजर में भगवान श्री राम क्या है? श्री राम वो हैं जिनको ईश्वर, जिनको शंकर पूछते हैं। शंकर के जो गुरु हैं, अभी ये भेद आपस में बना हुआ है। राम जी कहते हैं कि शंकर जी मेरे गुरु हैं, शंकर कहते हैं राम जी मेरे गुरु। तो राम जी तो अपने आप में एक ऐसी विधा ही समझ लें जिससे आप जुड़ते से इसका आपका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शंकर के इष्ट हैं। और राम जी पूरे ब्रह्मांड में जो राम नाम, उनका नाम लेने से प्राणी भव सागर से तर जाता है। सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। सुमेर सुमेर नर। बिल्कुल। और अपने आप में बहुत सरल, और ये कहें कि अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले अगर कोई आराध्य है, कोई इष्ट है,
क्योंकि भगवान नारायण एक बार भक्तों की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है भगवान राम ने अपने भक्तों की शायद ही कभी परीक्षा ली हो। और उनका जीता जागता उदाहरण एक आप भी हैं, जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। समाज में आपका शुरू से एक भजन गायक के तौर पर दर्जा रहा है, लेकिन जब राम जी ने हाथ पकड़ा और उसके बाद जो यात्रा चली वो अपने आप में प्रेरणा के काबिल है। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि भजन गायकी से तो खैर आपका संबंध बहुत पुराना है, इसकी शुरुआत कब से हो गई थी और भजन का जो पहला बीज पड़ा कानों में, हृदय में, वो कैसे पड़ा? मेरी सेवा रही हनुमान जी की हमेशा, और विगत 30 वर्षों से मैं राजबाड़ा पर जो बाल हनुमान जी हैं जी, उनकी सेवा में लगा रहा। और मेरा एक उद्देश्य था कि प्रभु श्री राम की कथा हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बिल्कुल। तो मैंने शुरू से प्रारंभ से ये मानस बनाया कि हमको राम कथा हनुमान जी को सुनाना है, एक ही उद्देश्य था। तो हमने मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड पाठ प्रारंभ किया उसी मंदिर पर। इसके बाद हमने मानस के पाठ भी शुरू किए दोनों नवरात्रि में, और हनुमान जी की तरफ मुख कर कर बैठते और उनको सुनाने के भाव से हम उनको सुनाते कि आप राम कथा सुनिए। तो हो सकता है कि बस वो राम कथा सुनते सुनते मग्न हो गए, और 30-35 वर्षों के बाद उनको ऐसा लगा कि इस बालक को कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने प्रसादी के रूप में हमको एक भजन दिया। अच्छा, अगर हम बात करें बीते 2 सालों की, जी, भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होते हैं, आपका एक भजन आता है और रातों रात यूं कहें कि इधर रामलला की आंखें खुली और इधर आपका भजन अपने भक्तों तक पहुंचा, और फिर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब दूरों भजन बड़ा ही छा गया। ये 2 साल की जो यात्रा है जी, इसमें क्या क्या वो आनंद के पल आपने देखे और ये यात्रा कैसी रही? ये जो भजन के वाराणसी के बाद की यात्रा है, इसमें कुछ अनुभव इससे हुए कि हम पहले समझते थे कि हम इंदौर में गाते रहेंगे, कब तक गाते रहेंगे, ऐसा मन में रहता है, आता ही है भाव। कोई बाहर कोई बुलाएगा, ऐसा मन भाव होता था। तो जब ये भजन वायरल हुआ तो सबसे पहले हमने अयोध्या में कार्यक्रम किया। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था जब वो बुलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी बसें उस दिन चलाई थी राम प्रतिष्ठा महोत्सव में, उनकी सभी गाड़ियों में यही भजन योगी जी के अनुरोध पर चलाया गया संस्कृत विभाग द्वारा। और जब प्रतिष्ठा हुई, जब 2 लाइन उसकी ये चमक को दमक वहाँ पर सुनाई गई, और मेरी कुटिया में राम आएंगे उनका भी भजन सुनाया गया। और वहीं से लगता है कि राम जी को भजन पसंद आ गया, बिल्कुल सही बात, प्रिय हो गया, सब संतों को प्रिय हो गया। और इसके बाद जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत हैं, सभी ने मुझे भजन की इन्हीं लाइन को सुनने के लिए बुलाया। विदेशानंद जी के मैं गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, भारत माता मंदिर गए हैं, इधर वृंदावन के जितने संत हैं, हितेश जी हैं, मोहित जी हैं, प्रेमानंद जी को मैं सुना के आया। तो सभी की इच्छा रहती कि मैं उनके सामने ये सिर्फ यही भजन सुनना है, और कोई भजन नहीं सुनना। बिल्कुल सही। हाँ, नहीं तो आपकी प्लेलिस्ट में तो बहुत सारे भजन हैं। बिल्कुल सही बात। इसमें गुरु जी एक चीज़ ये भी होती है कि आमतौर पे दुनिया को हमेशा क्या लगता है कि आपका एक भजन वायरल हो गया, आप चल गए और आपको सफलता मिल गई, जबकि सफलता का हमेशा से मानक रहा है कि हमारा आज का उजाला तो सब देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले कई सियाह रातें किसी ने शायद नहीं देखी है। जो 30 साल का वो जो आपने बात की है सफ़र के बारे में, उस 30 सालों में सुधीर व्यास जी पहले क्या करते थे? भगवान हनुमान जी को भजन सुनाने के अलावा कार्यक्रमों का जो स्तर होता था वो क्या होता था? और जैसा आपने मुझे बताया कि शायद आपको भी यकीन नहीं था कि पता नहीं भगवान कब सुनेंगे, कब हमारा उजाला होगा, तो उस समय मन में क्या विचार आते थे? उस समय विचार तो था कि जैसे यश अपयश विधि हाथ, बिल्कुल सही। यश भी विधि के हाथ में, अपयश विधि। अब मैं कोई जरा सा कुछ बोल दूं, किसी के बयान दे दूं तो अपयश हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में कि व्यास जी सबसे खराब आदमी। बिल्कुल सही बात। ये सब यश और अपयश का खेल है, तो ये सब विधि के हाथ में। कब वो सब हम नेताओं को देखते हैं, एक बयान में उनका पूरा करियर बदल जाता है। बिल्कुल सही बात। तो वही आप इतनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी सरल हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप सरल रहो, जमीन से जुड़े रहो, तो आपको और सफलता मिलती जाएगी, ये सूत्र है। और YouTube की अगर मैं बात करूं, YouTube की जर्नी की, तो YouTube पे कब आप आ गए थे? वहां पर भजन डालना कब से शुरू किया था आपने? YouTube पर तो मैं 2015 से आ गया था, बाद में कोविड आ गया तो मैंने फिर अपने भजनों को ब्रेक दे दिया। इस भजन का निर्माण भी 2019 में कर दिया था, पर चूंकि उर्दू शब्द थे उस समय, माहौल कुछ ऐसा कि लोग पसंद नहीं करेंगे उर्दू शब्दों को, तो हमने उसको पैक कर दिया था उस भजन को जी। लेकिन जब प्राकट्य होता है किसी भजन का, तो मंदिर पर श्रृंगार हुआ तो गुरुदेव ने कहा कोई अच्छा भजन हो कि एक लाइन उसकी आ जाए। मैं कि हमारे पास एक भजन बना हुआ पड़ा हुआ है, तो आप उसकी एक लाइन लगा लीजिए।
तो ये चमक, शंकर भी हनुमान जी का चमक दमक का था, हम्म, उस लाइन से ही वो वायरल हुआ। फिर मुझे तो 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि मेरा भजन वायरल हुआ है। तो 25 प्लेटफॉर्म पर उस भजन को डाला गया, सब लोगों ने जिसको लगा उसे डाल दिया। अपन ने किसी के लिए कुछ किया नहीं बिल्कुल कि चलने दो, राम जी का काम है। फिर हमारी मीडिया टीम का हमने गठन किया, अब सभी वो अपने हिसाब से वो काम देखते हैं। और इस भजन के लिए दावेदार भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आपकी हुई कि दावेदार आपके खड़े हुए। सही बात है। किसी ने कहा मेरे अब्बा ने लिखा, किसी ने अच्छा कहा मेरे चाचा ने लिखा। 12 केस मेरे ऊपर चल रहे हैं इसके। अच्छा, मैं सबको जवाब देख के थक गया हूँ कि ये राम जी का भजन है, राम जी ने लिखा और राम जी ने गाया है, और उन्होंने ही लिखवाया है। सही उन्होंने बात है। लिखवाया। जो उसका प्राकट्य हो रहा था तो हो गया। मेरे पहले आदरणीय विनोद जी अग्रवाल जी ने इसको गाया है और कई लोगों ने इसको गाया है। तो हो सकता है बराबर। और इसी तरह से हमारे राम जी ने हमारे मुखारबिंद में या कंठ में बैठकर उसको गाया हो। बिल्कुल, और पहले पद गायन की परंपरा थी पद ही, गायन अनेक की संत बात लोग गा ही जी, रहे हैं, उसको गाई चल ही रहा है। जी। तो 12 केस जो है पूरे देश भर से हुए आपके ऊपर। हाँ, चल रहे हैं, जवाब देते हैं सभी लोग। तो जब आप वहां जाते होंगे, एक हाँ। साधारण सज्जन ब्राह्मण आदमी हैं आप तो, जी कोर्ट कचहरी के जब जाते होंगे तो वहां मन में फिर सब भगवान पे छोड़कर जाते हैं कि थोड़ा नहीं बहुत? नहीं, मीडिया टीम का गठन कर हमारे पवन पालीवाल जी देखते हैं पूरा काम, जी तो वो सब उसको हैंडल करते हैं कहाँ तारीख है। और वैसे कुछ ऐसा अपराध तो है नहीं बिल्कुल सही बात है। जो हमने अपराध किया हो। तो जज वगैरह सभी सुनते हैं, तो सभी फाइलें चलती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो एक एक शब्द है बहुत पॉपुलर है, मैं उस पर वीडियो बहुत बनाता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। मुझे लगता है उसके जीते जागते उदाहरण आप हैं, जी क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो शोहरत, वो सारी चीज़ें, वो व्यस्तताएं कहीं ना कहीं एक भजन के बाद आपकी ज़िंदगी में। इससे पहले कभी आपने अयोध्या का मंच हो, चाहे बड़े बड़े ऋषि महात्मा संतों के साथ में मंच साझा करने जैसी चीज़ हो, क्या इसके बारे में कभी सोचा था? और कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है, इसके अलावा रोज़ मन में किस तरह के विचार आते थे कि एक दिन मैं इस तरह के मंच पर जाऊंगा एक दिन? देखिए, आपने उस चमक दमक 2.0 में देखा कि मैं साइकिल पर हारमोनियम बांध कर चल रहा हूँ। बिल्कुल तो उस समय वो स्थिति भी थी हमारे पास कि हमारे पास जाने के लिए रिक्शा के पैसे नहीं थे और पाठ करने का शौक था। तो हम बांध के रिक्शा से, और रिक्शा पर अपना हारमोनियम साइकिल पर बांध कर जाते थे, कहीं रिक्शा से जाते थे। तो धीरे धीरे ऐसा मन में भाव कभी आता नहीं कि हमको भी ऊंचाई मिलेगी, ईश्वर हमको प्रदान करे। हम तो हमारे काम में लगे रहे कि जब होगा जब तुम देखना, बिल्कुल ईश्वर सही है। आपको जब अच्छा लगे जब कर देना। हमेशा मैं भी कई भक्तों से कहता हूँ कि भगवान के सामने जाओ तो कहना कि प्रभु ये कार्य है, आपको अच्छा लगे तो कर देना। सही बात। अच्छा हो, अपने मन का हो तो अच्छा हो। ईश्वर ने कहा कि नहीं करना तो और अच्छा हो। बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल भाव आपका रखना चाहिए, उन्होंने तो बड़ा ही सोच के रखा है बड़ा अपने लिए। सोच के रखा है। अच्छा, आपका ये जो भजन है, ये समर्पण या रामचरितमानस में जो शरणागति घाट की हम बात जी करते जी हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगवान के प्रति भक्त का समर्पण हमने कई तरह से देखा है, कई कथाओं में तो पढ़ा ही है। आपकी नज़र में समर्पण क्या है? समर्पण क्या है कि आज जो कलयुग में जो विधा है नाम स्मरण की, और वही विधा से आपको ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। नामाधारा। नाम का आधार है। हमारे प्रेमानंद जी भी माँ से कहते हैं कि नाम स्मरण करो, आप राधा नाम स्मरण करो, ये नहीं कहते हो। आप किसी भी इष्ट का, जो आपका इष्ट हो उसका नाम स्मरण करो, उस नाम स्मरण से आपकी नैया पार हो जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, होता क्या है, हर भक्त भगवान को अपने तरीके से लाड़ करता है, जी और सब भक्तों का भगवान के साथ अलग अलग रिश्ता है। कोई बच्चे के रूप में पाल रहा है, कोई दोस्त के रूप में देख रहा है, कोई अपने पिता के रूप में उनको मान रहा है। चूंकि आप भी भगवान के बहुत निकटस्थ हैं और कई सालों से आप लगातार नियमित रूप से उनके संपर्क में बने, आपका रिश्ता जो है आपके हनुमान जी के साथ कैसा है? मेरा मित्रवत रिश्ता है, मित्र जैसे हम बात करते हैं, और मित्रवत रिश्ते में हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहती है। मैं कह देता हूँ आप ये काम हमको पसंद नहीं आया, हनुमान जी इसको बदलो, हनुमान जी ऐसा कर लें। मैं कई बार उनसे प्रश्न करता हूँ क्यों ऐसा हो, तो ऐसा क्यों होता है। अब उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर आता है, बिल्कुल आएगा। सही बात है। हम कहते हैं कि ऐसा कोई सदगुरुदेव हो हनुमान जी जो आपके रूप में समाहित हो, तो बाबा नीम करोड़ी को उन्होंने दे दिया। ये 1.5 साल से मैं उनसे जुड़ा हूँ बाबा से, तो उनके अनुभव मुझे हो रहा है ये नहीं वे साक्षात हनुमान के रूप थे, वे अजान बाहु थे। बिल्कुल। अजान बाहु दो ही हुए, ये तो राम जी थे जिनकी भुजाएं घुटनों से घुटने से नीचे नीचे जाती होती थी। थी, बिल्कुल। वैसे ही बाबा नीम करोड़ी थे, और हनुमान जी का उनको बड़ा आशीष था। तो अभी जब से आप आध्यात्मिक दुनिया में आए हैं, नीम करोली बाबा के तो खैर आप इष्ट हैं ही। आप न्यू भी कोई सांसारिक गुरु भी आपने बनाए जो आगे के लिए आपका पथ प्रशस्त करें? नहीं, देखिए, शिक्षा गुरु
तो बहुत बना सकते हैं, जैसे दत्तात्रेय ने बनाए 24 गुरु। जी हमें एक जो दीक्षा दे वो गुरु, बिल्कुल बाकी सब शिक्षा गुरु हैं। बिल्कुल जैसे कपिल जी पुरोहित हमको संगीत सिखाते हैं, हमको विधा पसंद है, उनका जो सरल स्वभाव है वो हमारे मन को भा गया है, तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे टिप्स हमको बताए कि आप इस प्रकार काम करो। हमने सुंदरकांड में उसी विधा से हम शुरू किया कि जो प्रसंग है उस प्रसंग का राग उसके गाएं, उसको हम उसको प्रस्तुत करें सुंदरकांड को, तो उसके सामने वाले सुनने का जो भाव है वो अपने आप जागृत होगा। उसको लेकर के हम वास्तव में अशोक वाटिका में बैठे हैं, उसको लेकर के हम वास्तव में समुद्र के किनारे बैठे हैं, उसको लेकर के हम वास्तव में लंका में बैठे हैं। तो ऐसा चित्रण रागों के माध्यम से करना उन्होंने सिखाया। तो संगीत में अगर राग की विधा होगी गायन में, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो स्वयं शंकर भगवान के एक जी। अवतार हैं, और कहीं ना कहीं राम जी का जो कि उन्हें सहायता करनी थी, तो ईश्वर रूप में जब अलग अलग देवता आ रहे थे, शंकर स्वयं केसरी नंदन जी। रूप में प्रकट हुए हैं। इसको लेकर बहुत विरोधाभास भी चलता है, हम्म, क्योंकि हनुमान चालीसा में जब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने कुछ बदलाव किए, हम्म। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसको सही भी माना, गलत भी माना। आप क्या मानते हैं? हनुमान चालीसा शाश्वत है, सत्य है। उन्होंने भी आखिरी में लिखा, होय सत्य साखी गौरी सा, शंकर की सुगंध खाकर कहता हूँ, प्रसाद जी कह रहे हैं बिल्कुल। ये सत्य है, तो हम उसको सत्य माने। रामचरितमानस जो है वो बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं, और कहीं ना कहीं जब भी हम परेशानी में होते, चाहे कोई भी हम उसका एक पन्ना खोल कर दोहा पढ़े, हमें लगता है हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है। आज के संसार में भी वो सारी कहानियां हैं जो रामायण या रामचरितमानस में निहित हैं। मित्र का रिश्ता कैसा हो, परिवार के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो, मालिक के प्रति हमारा रिश्ता कैसा हो। समाज में जो घटनाएं आज के दौर में आप देख रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी एक आध्यात्मिकता से दूरी हुई, ज्ञान से दूरी हुई, ईश्वर से दूरी हुई, जो भी समाज में आज घट रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? समाज आज चकाचौंध के पीछे है, ये सबसे मुख्य कारण है उसके पीछे होने का। अगर वो धर्म से जुड़कर चकाचौंध में जाए तो वो अच्छा है, पर वो सीधा ही चकाचौंध में कूद गया, शास्त्र छोड़ दिए, पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि नई नई विधाएं आ गई पढ़ने के लिए, उसी में उलझा रहता है। 2 घंटा आप मोबाइल लेकर बैठेंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि 2 घंटे निकल गए। और एक पेज आपको कहेंगे भागवत जी का पढ़ लो, तो आपको पसीना आ जाएंगे कि एक पेज इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे, बाकी 2 घंटे आप मोबाइल में निकाल देंगे। तो ये जो दूरियां हमने कर ली, शास्त्र से दूरी कर ली, भगवान ईश्वर से, ये तो अभी बड़ा अच्छा माहौल है इस समय राम प्रतिष्ठा के बाद में, जो हम थोड़े जागृत हुए हैं। मंदिरों में भीड़ बढ़ी, आप देखिए, मैं केदारनाथ गया था 2 मई को जी मैं बिना दर्शन करे वापस लौटा हूँ, जबकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गया था। क्यों? कि भीड़ इतनी थी, उन्होंने खुद कहते अब मैं दर्शन नहीं करा सकता हूँ। सही बात है। हमने ठाकुर जी के बाहर से दर्शन किए। बहुत लोग, अच्छा लोग श्रद्धा से कम जा रहे हैं, रील बनाने ज्यादा जा रहे हैं। ये बिल्कुल, जरा कहीं ना कहीं अगर भीड़ का अंधानुकरण बहुत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप गए तो मैं भी जाऊंगा, बस क्यों गए थे ये पता नहीं, पर वो गए थे इसलिए मैं जाऊंगा। सामने से देखो भीड़, नाथद्वारा में भीड़, आज जगन्नाथ जी में देखिए आप, सुबह बिल्कुल, 4 लोग, रथ ही आगे नहीं बढ़ा पाए रथ लोग। ही आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये भीड़ का जो सैलाब है, ये बस अध्यात्म की भीड़ नहीं है, ये देखा देखी की भीड़ है, ये जरा मन को विचलित करती है। अच्छा, एक चीज गुरु जी इसमें ये भी आती है कि चूंकि हम अपने अलग अलग इष्टों का अनुसरण करते हैं, सनातन में बहुत सारे ईश्वर हैं, इष्ट की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो राम जी को मान रहा है वो कृष्ण जी के भक्तों के साथ विवाद कर रहा है, जो कृष्ण को मानने वाला है वो नारायण को नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सनातन में आपसी टकराव बहुत बना लिया हम सब लोगों ने? ये तो उसकी माया है सब। अगर एक एक ही इष्ट पे सब जाते हैं तो आपको शायद राम जी को बड़ा कष्ट हो जाता है कि इतने लोग मेरे पीछे हैं। तो उन्होंने खंड खंड में माया के रूप में बांट दिया, आप शंकर को पूजा, आप लक्ष्मी को पूजा, आप माता को पूजो, हनुमान जी को पूजो, किसको पूछता, कोई किसको पूछता, सब फैलाव कर दिया ठाकुर जी ने कि भाई अपना अपना देख लो काम। और वो जो टकराव वाली बातें हैं, वो क्योंकि एक ही है, ईश्वर का एक ही रूप, बराबर। वही राम है, वही कृष्ण है, हे विष्णु का रूप भी है। और विष्णु भी जो हम कहते हैं सब कुछ सरकार तुम ही, सरकार कौन है? सरकार वो विधि है बिल्कुल जो सही सबको चला रही है। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर के अलग अलग क्षेत्र से जब हम आते हैं, चाहे हम अयोध्या की बात करें, चाहे हम वृंदावन की बात करें, आपने जो भीड़ की बात अभी कही थी, भीड़ तो बढ़ी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं उन स्थानों को लेकर, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, जब सरकार ने उसका विकास करने की कोशिश की,
तो बहुत सारा विरोध सामने आया। अभी वृंदावन कॉरिडोर का एक मुद्दा है जी। जो इसी तरह से विरोध का। क्या लगता है, क्या सरकार जब भी कहीं इन्वॉल्व होती है मंदिरों में या धार्मिक स्थलों में, तो सरकार की मंशा जो है वो लोगों के प्रति गलत है, इसलिए विरोध हो रहा है? नहीं, देखिए, सरकार चाहती है कि जैसे आज से 10 साल पहले वृंदावन हम जाएंगे, आराम से आपको बाकी भैरव के दर्शन होते थे 10 साल पहले। बिल्कुल, मैं तो बिना भीड़ के और प्रणाम बाद 10 मिनट है। आज ये स्थिति है, अभी मैं 4 महीने पहले गया था, तो मैं यूँ कह क्या कि अब मैं नहीं होगा बाकी बिहारी जी हो रहा, बिल्कुल ऐसे पसीने में लोग धक्के मार रहे हैं, एक के ऊपर चढ़ रहे हैं, मैंने आप 2 मिनट चुके तो समझना गए आप। तो इस प्रकार की भीड़ से क्या मतलब इसे दर्शन करने से? ठाकुर को यहीं बिठा लो, यहीं दर्शन कर लो, जय श्री राम। सही बात। तो वो जो भीड़ का दबाव होता है, प्रशासन घबरा जाता है, 2-4 श्रीजी शरण हो जाते हैं, पर वो वहीं से फिर काम फिर चालू हो जाता है कि ना इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो जगह आपके 200 साल पहले थी वो भी आज भी है और भीड़ बढ़ती जा रही है। बराबर। पहले 20 करोड़ थे, 40 हो गए, 100 हो गए, 140 हो गए, तो भीड़ जाएगी कहाँ? जाएगी तो उसी गली में। जब ये पूर्णिमा के दिन आप वहाँ का नज़ारा देखें, पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी आपको बाकी भीड़ की गली में, सब एक दूसरे के ऊपर चलते हुए ऐसे में हादसे हो जाते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि हादसे टले, थोड़ा स्पेस छोड़ा हो, आराम से दर्शन। जबकि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, बराबर। क्योंकि मंदिर प्रशासन वहाँ कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। वो तो बस दर्शन खोले, किसको दर्शन कराना है करा के। और अभी जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया, मुझे लगता है धार्मिक स्थलों की बखत, या यूँ कहे कि वहाँ आना जाना लोगों का जो है जी। वो 3 गुना 4 गुना तक और बढ़ता ही गया है। आपके भजन पर वापस से लौटते हैं गुरु जी। आपका ये चमक ये दमक जो भजन है जी, मतलब ये भजन सुनने के बाद सबके भाव अलग अलग आते हैं। जब ये भजन वायरल गया था तो सबसे पहले किसने बताया कि ये भजन वायरल हुआ है, कैसे पता चला, और उस समय का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मुझे किसी ने बताया 2 महीने बाद कि आपका भजन ट्रेंडिंग में है, तो मैं तो इस विधा में था नहीं। ट्रेंडिंग शब्द क्या होता है ये मुझे पता नहीं, इंस्टा क्या होता है ये मुझे पता नहीं। किसी ने आके बताया कि आपका भजन ट्रेंडिंग में चला गया। मैंने कहा कुछ होगा ट्रेंडिंग। फिर किसी ने कहा कि आपका भजन तो 10-20 प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, आपको पता नहीं। हमारे दिनेश दवा जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था फेसबुक पर कि मिल गया भजन गायक जिसने ये गीत गाया। अच्छा, मिल गया, उसका पता चल गया। फिर उन्होंने मुझे नाम आगे बढ़ाया, वे इंदौर के हैं और उन्होंने इस गीत को गाया। तो लोगों को ये पता नहीं था कि कौन है, किसने गाया। बस उन्होंने एक पोस्टर बनाया, गीत को लगाया, एक फोटो मेरा एक ईश्वर का चल रहा है, कौन है किस कहाँ से आया पता नहीं, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उसको चला रहे हैं। तो उस समय करीबन 1 करोड़ लोगों ने उस गीत को देखा। अभी तो शायद 2.1 मिलियन या उससे भी अधिक गया है आप वो भजन। और उसके बाद फिर बदलाव क्या है? जैसे दोस्त अब हमारे मिलते हैं, एक समय होता है कि हमारे दोस्त कभी हमको उतना सामान्य रूप से ही लेते हैं क्योंकि दोस्त हैं हमारे, हम उनके साथ चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर उभर कर आते हैं, फिर शायद समाज का हमारे प्रति सोचने का नजरिया बदल जाता है। तो अब आप अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो क्या वही पुराना अल्हड़पन है, क्या वही पुरानी आरामदायक बातचीत है? उनकी आंखों में जो प्रेम है और जो इज्जत है वो तो बड़ी है। जैसे हम नाथद्वारा गए थे, हमारे मित्र भी सब वहीं थे, कथा में गए थे जी। तो मैं उनके साथ ही ऐसे ही बैठ गया नीचे, जैसे हम पहले बैठते थे। सही बात, नहीं भैया इनके लिए कुर्सी लगा, पंडित जी ऊपर बैठिए। तो ये उनका भाव था, बोलने अब इस यहाँ हमारे लायक नहीं है, आप थोड़ा ऊपर। तो उनका मानना है कि भाई ये बड़े हो गए हैं, मैं कभी मानता नहीं कि मैं बड़ा हो गया, तो वही है जो पहले है, और जो आनंद उसी में है वो आनंद उसमें नहीं है। बराबर, सही बात। अच्छा, इंदौर के व्यक्ति की खास बात ये भी है कि इंदौर का जो व्यक्ति बहुत सरल होता है जी। आराम से कहीं भी अपनी स्कूटी उठाई चलते बने घूम रहे हैं मोहल्ले वगैरह में। अब तो आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो अब आप जब इंदौर की सड़कों पर निकलते होंगे, वहीं हनुमान मंदिर जाते होंगे, राजवाड़ा के आसपास घूमते होंगे, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन रहता है? कैसे लोग आपको ढूंढते हैं, कैसे लोग आपको मिलते हैं? क्या चर्चाएं होती है सामान्य आदमी से जिसको ना आप जान रहे हैं और ना कभी पहले मुलाकात हुई थी? इसके लिए मैं अभी एक इस नए गीत में कि मैं तो भूल गई सब सुख चैन, मेरा सुख चैन सब लुट गया, बुरे जब से लड़े तुम संग नैना, मैं जब से तुम्हारे संग नैना लाए तो मेरा सुख चैन। मैं पहले सरवा में कचौरी खाता था, देखिए अब नहीं खा सकता हूँ। वहाँ जाता हूँ तो भीड़ लग जाती है, फोटो ये वो, तो जाना ही नहीं उस गली में। तो कहीं से स्थान छूट गए इंदौर के, जहाँ हम अल्हड़पन में जाते थे, खूब वहाँ पर मस्तियाँ करते थे, तो वो सब छूट गए। एक अपना भाई लगता है कि आप थोड़ा ये करना चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, यूट्यूब पे हम जब कंटेंट बनाते हैं ना, तो कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या रहता है कि साहब आपको हर हफ्ते एक वीडियो डालना है, हर महीने दबाव थोड़ा सा होता है। तो एक भजन गायक के तौर पर क्या आप भी ऐसा कोई दबाव महसूस करते हैं अपने ऊपर कि मुझे नहीं, कंटेंट दवा में बनाना है? अपनी मस्ती में जो अपना ईश्वर है वो काम करना चाहिए और वो हम करते हैं। गुरुजी, हालांकि चलते हुए पॉडकास्ट के दौरान ही आपने बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो बाकायदा दर्शकों तक या उनके चाहने वालों तक पहुंचा दिए हैं। जैसे दिनेश दवे जी आपके लिए भजन लिखते हैं, मैं खुद जानता हूँ, बहुत ख्यात जो है लेखक हैं और बड़ा सुंदर लिखते हैं। लेकिन और कितने लोगों की टीम है जो पंडित सुधीर व्यास जी के पीछे काम करती है और दिन रात जो है वो आपके भजनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को अच्छे भजन सुनाने के लिए प्रयास देखिए, करती है। मेरी ताकत है मेरे जो संगीत के साथी हैं, मयंक जी हैं और विधान भाई हैं, और मेरे जो पूरा काम देखते हैं वो आयुष जी हैं। ये लोग मिलकर नए नए आइडियाज हमें देते हैं कि ये अपन भजन भजन बनाएंगे तो ऐसा होगा, इसमें ये भाव है। फिर दिनेश जी रहे तो दिनेश जी के पास अभी 100 गीत तैयार है लिखे हुए हैं, वो कहते हैं आप छाट लो इसमें कौन सा आपको गाना है। बराबर। वे शहनाज अख्तर के लिए भी गीत लिखते हैं और वो सभी सुपरहिट हैं। तो उनकी जो सोच है दिनेश जी की, जैसे एक गीत की मैं कुछ लाइन आपको सुनाऊं कि माया में अपना मन है फिर भी तेरी लगन है, छूटे ये माया कैसे इस बात की उलझन है। सभी के लिए कि माया में मन तो है पर ईश्वर को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो माया में अपना मन है फिर भी तेरी लगन है, छूटे ये माया कैसे इस बात की उलझन है, लगता है जैसे खुद से संग्राम कर रहे हैं। हम संग्राम में कि माया पकड़ूं या ईश्वर को पकड़ूं, लगता है जैसे खुद से संग्राम कर रहे हैं, हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। क्या बात। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा सुंदर गीत उन्होंने लिखा था, अभी पिछले महीने रिलीज हुआ है। और आपके YouTube चैनल में मैं देखा, हालांकि जितने भी भजन हैं लगभग मुख्य रूप से 1 लाख के पार उनकी व्यूअरशिप है। और बड़े, अब तक कितने भजनों की रचना हो चुकी है आपके द्वारा? अभी 12 भजन डल चुके हैं। और अगर मैं आने वाले भजन की बात करूं, क्योंकि अब मेरा अगला सवाल वही था कि आने वाले दिनों में जो भक्त हैं या जो सुनने वाले अच्छे श्रोता हैं, उनके लिए और क्या क्या रचनाएं आप लेकर आ रहे हैं? एक ये चमक के दमक का 4.0 वर्जन अभी बराबर शूट हुआ है कल ही, और आगे अमन अक्षय जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, कुछ पंक्तियां मैं आपको गाकर सुना दूं। बिल्कुल। कि डोर उन्हीं के हाथ अपने तन मन की, खींच रहे हैं राम गाड़ी जीवन की, खींच रहे हैं राम गाड़ी जीवन की, थोड़ी सी मेहनत है बाकी सब है राम पर, थोड़ी सी मेहनत है अपनी बाकी सब है राम पर, मिट्टी भी बिकती है अपनी अब सोने के दाम पर, मिट्टी भी बिकती है अपनी अब सोने के दाम पर, कृपा हमारे राम जी की, राज हमारे राजन का, खींच रहे हैं राम गाड़ी जीवन की, खींच रहे हैं राम गाड़ी जीवन की। तो कई लोगों ने कहा खींच क्यों रहे हैं, चला क्यों नहीं रहे हैं? मैं क्या, हर आदमी भी अवसाद में है, सही बात, कोई भी पूर्ण प्रसन्न नहीं है। तो राम जी गाड़ी उनकी खींच रहे हैं कि चलो इस जीवन से जैसे तैसे मेरी कृपा से निकलो। बराबर, ये भाव है। और देखिए ये भजन कहीं ना कहीं कबीर जी के उस दर्शन की भी हमको याद दिलाता है, क्योंकि कबीरदास जी ने भी लिखा है कि जरा हल्के गाड़ी यहाँ पर मेरे राम गाड़ी वाले। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि हम ईश्वर पर किस भाव से जुड़े हैं। गाड़ी ऑटोमेटिक चले, खींच कर चले, कैसे भी चले, लेकिन ईश्वर के साथ हमारी गाड़ी कम से कम आगे बढ़ती रहनी चाहिए। गुरुजी, यहाँ पर एक बात और मैं ये जानना चाहूँ कि अभी क्या हो रहा है ना, भक्ति में बड़ा एक अलग समय चल रहा है। कुछ लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो रील के माध्यम से बने हो, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा तर्क वितर्क करते हैं। एक दोस्त अगर भजन में जा रहा होगा तो 3 दोस्त उसको रोकने के लिए वहां खड़े होंगे। तो ये जो अभक्त जिसको हम कहेंगे या भक्ति से विरक्त होता युवा है आज का, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पुराणों में कहा गया है कि आपका एक मंत्र, एक यंत्र, एक तंत्र, एक गुरु, एक इष्ट होना चाहिए। एक निष्ठ शब्द हमने यूज किया। बराबर। एक निष्ठ मतलब एक के प्रति श्रद्धा हो। पर आज के समय में क्या हो रहा है कि आप राम को मानने वाले हैं, कुछ लोग आपके पास आएंगे कि हम तो कृष्ण के यहाँ जाते हैं और ये आपको हम फायदे की बात ज़्यादा सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे तो ये फायदा मिलेगा, तो हमने इष्ट बदल लिया कृष्ण पे। अगर कृष्ण के वहाँ गए तो उनने कहाँ गए, खाटू श्याम जाइए, वहाँ तो बिल्कुल लुट रहा है, वहाँ से छोड़ा खाटू श्याम चले गए। वहाँ आपको मिला नहीं, माता के दरबार में तो क्या
लुटता है दरबार में, तो आपने तो एक इष्ट हम बना कर नहीं रखते, हम बार बार इष्ट को बदलते हैं। तो मैंने उसमें गाया है कि चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, पर मेरे दिल को प्यार तुम इसे एक से ही प्यार करो, सही बात। सबसे प्यार मत करो, एक इष्ट बनाओ, एक इष्ट, एक मंत्र, एक यंत्र, एक तंत्र, एक गुरु, एक निष्ठ जीवन का। बिल्कुल। चूंकि आपका भजन से वास्ता रहा है, आज की पीढ़ी से अगर आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि साहब भजन वजन कहाँ करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है। भजन की सरल से सरल परिभाषा आपकी नज़र में क्या है, और भजन आखिर कहा किसको जाए, किया कैसे जाए? भजन उसको कहा जाए जहाँ आपका दिल के तार उस परमात्मा से जुड़ जाए, वो भजन है। भजन में कई विधा, अभी कुछ 2 सालों से भजन में बड़ी विकृति आ गई, आपने सुना होगा, ढोल धमाका बहुत तेजी से, उसके वर्डों में कहाँ कौन सा वर्ड कहाँ जा रहा है, कैसे उसकी सीक्वेंस बन रही है। तो वहाँ थोड़ा फिर ये दौर फिर शुरू वापस लौटा है जो पुराने भजनों में हम गाते थे कि उसे सीक्वेंस भजन चलना चाहिए। अब वो दौर फिर लौट रहा है, तो अब कलाकार भी उस और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। भगवान को पाने का, चूंकि भजन तो एक माध्यम है आध्यात्मिक यात्रा के जरिए, लेकिन आज के दौर में और भक्ति से कैसे जुड़ा जा सकता है, भक्ति के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, भजन की परिभाषा हम ये लेते हैं कि जहाँ ढोल बज रहे हैं, पेटी बज रही है, वो भजन, वहाँ वो भजन, वो भी भजन है। लेकिन जहाँ आप नाम स्मरण कर रहे हैं वही भजन है। परमात्मा आपका ध्यान आप लगा रहे हैं वही आपका भजन है। आप चल रहे हैं, भोग लगा रहे हैं भाव से, परमात्मा को याद कर वही भजन है। भजन की बहुत श्रेणियाँ हैं। भजन ये नहीं कि हम गाकर भजन कर रहे हैं वही भजन है। आप जिस विधि से परमात्मा से जुड़े हैं वो सब भजन की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। गुरुजी, जो भजन आपका ये चमक ये दमक है, उसके 3 वर्जन हम सुन चुके हैं, अलग अलग अंतरे हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ आपने प्रस्तुत किया है। आपके दिल के सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा वाला भाव है उसका, और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पंक्तियाँ पसंद है? जी, कि जो पंक्तियाँ मैंने अभी हम गए थे गोरखपुर उत्सव में, जी। तो योगी जी से पूछा गया कि क्या सुनना चाहते हैं, तो जुबिन नौटियाल जी भी थे और वो शर्मा जी गायिका वो भी थी, जो ख्यात गायकी गिसरीलाल जी थे, और वहाँ के सांसद थे रवि किशन जी। तो महाराज से पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, बोले मैं व्यास जी के मुख से सुनाता हूँ कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये लाइन मुझे वो सुना दे। तो उनके सचिव ने कहा कि आप तो सामने बैठेंगे, वो मंच पे होंगे, तो बोले वो नीचे उतर के आ जाएंगे, मैं उनका सम्मान भी कर दूंगा, वो लाइन वहीं सुनूंगा नीचे उतर के। तो मुझे निर्देश दिया गया कि आप वो, तो बड़ी अच्छी मेरे दिल के करीब भी और सबकी पसंद आती है कि उसके जो भाव है कि मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, आपको छोड़ के परमात्मा कहाँ जाऊं, बिल्कुल सही बात है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार उसी से। जन्म आपने दिया है, मरण आप करोगे, पूरे जीवन की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, आप ही सब काम कर रहे हो, तो मैं ये सौदा कहाँ जाकर बेचूं, ये इसका भाव था। तो मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कौल करार तुम्हीं से है, ईश्वर मैं तुमको ही जानता हूँ, बिल्कुल सही बात। आपने मुझे जन्म दिया है, पूरी जिम्मेदारी आपकी, कि मेरा कौल करार तुम्हीं से है, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो ये लाइन सुन करके वो मुस्कुरा दी है। तो रवि किशन जी बोले कि आज महाराज 6 महीने बाद मुस्कुराए हैं। बिल्कुल सही। बोले आपके भजन में विधा है कि जो भजन का जो भाव है, भाव अंदर तक उसको उद्वेलित करता है। पूरे भारत में खैर आपका तो भ्रमण होता ही रहता है, लेकिन जिस राम के लिए भजन लिखा गया और जिस राम के प्रतिस्थापना के समय ये भजन लिखा गया, वो राम जी तो आपको बड़ा चाहते होंगे। एक समय ऐसा आया जब अयोध्या में 1-2 दिन के लिए एक भी व्यक्ति के पांव रखने की जगह नहीं थी, जब प्रयागराज में कुंभ लगा। आपका नियमित रूप से अयोध्या आगमन होता रहता है, जाना आना। आपको राम जी किस तरह से बुलाते हैं, और जब आप वहां जाते होंगे तो राम जी कैसे स्वागत करते हैं? देखिए, राम जी तो स्वागत करते हैं अपने किसी माध्यम से, जैसे हम अंदर गए तो गेट पे कोई मिल जाता है कि ये तो वही है, अरे इनको जाने दो। वहाँ गए तो लंबी लाइन में लगे तो कोई प्रहरी देख लेता है या कोई कमांडर देख लेता है तो वही है, आप पंडित जी आप आगे जाइए, बस ये राम जी की कृपा है, आप खड़े रहिए 5 मिनट दर्शन करिए। तो ये बड़ी राम जी की कृपा कि हम समझे कि राम जी इस रूप में आए हैं कि हमको कह रहे हैं कि आप 5 मिनट ठहरिए, दर्शन करिए, आराम से निकलिए। ये बड़े राम जी की कृपा है। बिल्कुल। और देखिए, राम जी के चरित्र की ये विशेषता है कि जिसने जिसने इंतजार किया जी, उसको वो मिले हैं, चाहे माता शबरी हो, चाहे उनके मित्र हो, चाहे कुल कुरील हो, तमाम सारे लोग हैं, उन सबको राम भगवान मिले हैं। और कहीं ना कहीं कलयुग में अगर हम भगवान के चमत्कारों की बात करें तो उनमें से एक आप ऐसे शख्स हैं
जिसका कहीं ना कहीं भगवान ने हम हमारी नज़रों से देख रहे हैं कि साथ निभाया है, साथ दिया है और आगे बढ़ाया है। पंडित जी, यहाँ हम अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भक्त का जो आचरण है, भक्त का जो मन है, भक्त का जो चरित्र है, वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं कैसी होनी चाहिए? भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है जिसका मन निर्मल हो। मन निर्मल है वही भक्त है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र नहीं है तो वो सच्चा भक्त है। अगर कपट रख के वो भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति फलित नहीं है, नकली भक्त है। पहले अपने हृदय को साफ करे, सरल हो, सहज हो, फिर ईश्वर की भक्ति करे तो उसको तुरंत ईश्वर फल देते हैं। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और यहाँ आती है कि हर क्षेत्र में हम प्रगति करना चाहते हैं, और चूंकि हम इंसान हैं तो हम रोज़ सोचते हैं कि यार मैं आगे तरक्की करूँगा, नए लक्ष्य बनाता हूँ मैं आगे के लिए। पंडित सुधीर व्यास जी का अब अगला लक्ष्य क्या है, और उन्होंने अब अपने लिए क्या क्या चीज़ें तय करी हैं, कैसे और आगे के लिए आपने कोई नया लक्ष्य बनाया है? मेरा मानना है कि बच्चों के माध्यम से कोई बात कही जाए तो बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी, इसलिए मैंने उसमें इस विधा का प्रयोग किया है कि हर अंतरे के पहले मुझसे प्रश्न पूछे, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं। जैसे हमने एक गाया कि पर्वत बादल झरने नदियां, दिन बरस घड़ी सब पल सदियां, मैं अंश तुम्हारे वंश का हूं, ये हस्ती है नाम तुम्ही से है। बिल्कुल सही बात। पर्वत किसने बनाए, बादल किसने बनाए, ये किसकी कृति है, ऐसा क्यों, बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, तो उस माध्यम से तो बच्चों को उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। गुरु जी, चलते चलते सब यही जानना चाहेंगे कि सबसे आसान भाषा में जो है ये भजन हम सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर के बहुत निकट हमें ये भजन लेकर जाता है। पूरे समाज से, पूरे सनातन के मानने वालों से, और खासकर युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवा पीढ़ी में जो अभी जो वर्तमान में जो सबसे बड़ी कमी है वो है नशे की। नशा इतना कर रहे हैं आज की युवा, हम चाहते हैं कि भजन का नशा करें, और कई जगह से हमें कि आप इतने करोड़ रस के भजन, एक ऐसा भजन बनाएं जिससे हम युवा को उस पर कुछ मस्ती भरा हो। हमने एक भजन की अभी प्लानिंग की है कि चढ़ गई राम नाम की मस्ती, नाम की मस्ती, नाम की मस्ती। राम नाम का पी के पियाला, बन गई सबकी हस्ती, सब राम नाम पी करके उनकी हस्तियां बन गई। तो आप भी इस नशे को छोड़ो और राम नाम का नशा करो। भजन भी शीघ्र आने वाला। और ये जो भजन ये चमक या दमक का चौथा वर्जन जो आने वाला है, चौथा भाग, ये कब तक रिलीज होने की संभावना गुरु जी हमारे दर्शकों को बताइए? 15 दिन में, 15 दिन में दे देंगे। तो ये थे पंडित सुधीर व्यास जी, जो भगवान राम के सबसे दुलारे भक्तों में से एक है। और जब हम बात करते हैं कि भगवान किस रूप में आकर कृपा करते हैं, जब हम बात करते हैं कि भगवान की कृपा आखिर हम पे कब होगी, तब हमें ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देखने चाहिए जिन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं की, लेकिन भगवान की सेवा में निरंतर रूप से लगे रहे। और जब हम नियमित रूप से अपने काम को करते जाते हैं, अपनी मस्ती में अपने काम को जीते जाते हैं, तो फिर एक दिन निश्चित रूप से भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें एक जगह से उठाकर किसी अच्छी जगह पर स्थापित कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो पॉडकास्ट है ये आप सबके लिए बहुत जानकारियों से भरा होगा। ईश्वर को लेके, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेके, भक्ति को लेके जो आपके सवाल होंगे, उनके जवाब पंडित सुधीर व्यास जी के मुख से आपने यहाँ पर सुने होंगे। और निश्चित रूप से भगवान के भजनों का अगर आप आनंद लेते हैं, पंडित सुधीर व्यास जी को चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में आपके लिए भजनों का ऐसा महत्वपूर्ण खजाना अपने चैनल पर वे लेकर और भी आने वाले हैं। भगवान राम को भजते रहिए, उनका संकीर्तन करते रहिए, और नाम जप के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। गुरु जी, आपने आज ये समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।